Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied voice. We studied how to change exclamatory and some miscellaneous sentences into passive voice. Today we are going to study further. We will study more miscellaneous sentences. Let's start. Next. In the last video, we studied 6 types of miscellaneous sentences. Now we will start with 7. Having 2 objects. Having 2 objects. As you know, we have 2 objects, direct and indirect. Let's see. He asked me a question. Let's see how to change this type of sentences into passive. He asked me a question. Direct और indirect, ये me indirect एंड अ क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो कैसे हम चेंज करेंगे? पहले हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको ले लेते हैं. मी को करिए आई. अब बाकी रूल्स सेम है. बाकी रूल्स में कोई देखिए, मी जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बनाया. रूल्स भी सेम है. ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन मींस पास्ट इंडेफिनिट है. देखिए, आई वॉज जो फॉर्म ऑफ बी है वो वॉज लगेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई है ही नहीं. तो जो पहला रूल है वो अप्लाई हो गया. सेकंड में नहीं हम यूज करेंगे, यानी थर्ड यूज पर आ जाएंगे. थर्ड रूल क्या है? वो है फॉर्म ऑफ बी वॉज आ जाएगी. आई के साथ वॉज लगेगा क्योंकि वॉज वर्ब आएगा पास्ट इंडेफिनिट में. आई वॉज आस्क्ड. आई वॉज आस्क्ड. आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन. जो डायरेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको बाद में ले लीजिए. आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम. आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम. अब एक बार और एक है कि हम अब उसको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे भी बना सकते हैं. देखिए कैसे. अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड. अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड. इसमें क्या करना है? जब आप जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग कीजिए. अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बाय हिम. ऐसे आप चेंज करेंगे इसको. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इसी से संबंधित एक एग्जांपल और ले लेते हैं. ही टोल्ड देम a truth. He told them the truth. पहले हमने indirect object को लिया. Them, they were told. They were told the truth. The truth by him. अब हम चेंज कर सकते हैं इसको. दूसरा तरीका वही है. अब की बार जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको ले लीजिए यहां पर. The truth was told to them by him. रूल सेम है. टेंस चाहे कोई भी हो, मैटर नहीं करता. रूल सेम चलेगा. आइए नेक्स्ट ले लेते हैं. नेक्स्ट लेते हैं एक सीक्वेंस. देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. इस सीक्वेंस को कैसे हम चेंज करेंगे वो भी देखना है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव. बेयर इंफिनिटिव आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो बेयर इंफिनिटिव होती है. उनको हम कैसे चेंज करेंगे वो एक बार देखते हैं. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. She saw a mango
फॉल, उसने एक आम को गिरते हुए देखा। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, रूल्स वही है सेम। देखिए अ मैंगो वॉज सीन, मैंगो हमने जो ऑब्जेक्ट है उससे सब्जेक्ट बनाया, अ मैंगो वॉज सीन। अब देखिए जब हम दूसरा जो इन्फिनिटिव है उसका यूज करेंगे उससे पहले टू का प्रयोग कीजिए, अ मैंगो वॉज सीन टू फॉल, ऐसे इस प्रकार चेंज हो जाएगा, अ मैंगो वॉज सीन टू फॉल। इस प्रकार इसको हम चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे यहां लिखता हूं ऊपर, देखिए एक बार, he made him cry। तो चेंज करेंगे, he was made to cry। इनमें हम जो बाय और ऑब्जेक्ट है उसको अवॉइड करेंगे, उसकी जरूरत। देखिए 9, नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट जो रूल है वो ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस आस्क, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट आस्क, ऑब्जेक्ट प्लस इफ वेदर, और रिमेनिंग वर्ड्स उसके बाद आएंगे। ऐसे में आप इनको पैसिव कैसे करेंगे, यानी इसको पैसिव कैसे करेंगे, लेट्स सी एग्जांपल्स। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दिस। तो चेंज करेंगे हम, इस जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है इसी को चेंज करें, आई वॉज आस्क्ड। आई वॉज आस्क्ड जो इफ या वेदर के बाद सेंटेंस है वो कंप्लीट यूं का ले लीजिए, इफ आई कुड सॉल्व दिस। इस प्रकार चेंज करिए इसको, इफ आई कुड सॉल्व दिस। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई आस्क्ड हिम whether he had gone। he had gone चेंज करेंगे, I asked him, he was asked whether he had gone। इस प्रकार ये चेंज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 10। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस बिलीव, क्लेम, कंसीडर। ये लेंगे हम इसमें, सब्जेक्ट के बाद बिलीव, क्लेम, कंसीडर, फाइंड, नो, केयर और नो, फाइंड, नो, से प्लस क्लोज। इस प्रकार अगर सेंटेंस है तो कैसे चेंज होगा, अगर ये स्ट्रक्चर है तो कैसे चेंज होगा, लेट्स सी एग्जांपल ले लेते हैं। दे से दैट
nuts are good for health. They say that nuts are good for health. इनको हम चेंज करेंगे, they say. It is said, इसको हम पैसिव करेंगे, it is said that. अब that से आगे जो है उसको सेम रख देंगे, nuts are good for health. इस प्रकार चेंज होंगे. एक और तरीका भी है इनको चेंज करने का, वो भी अभी देखते हैं. इनको दूसरे तरीके से भी चेंज किया जा सकता है. लेट्स सी. दूसरा तरीका भी है इसको चेंज करने का, वो भी देख लेते हैं एक बार. देखिए, और इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे. दे से दैट नट्स आर गुड फॉर हेल्थ. अब जो दैट के बाद सब्जेक्ट है उसे लीजिए. नट्स आर said to be good for health. To be good for health. इस प्रकार भी आप चेंज कर सकते हैं इनको. ऐसे भी चेंज किया जा सकता है. इनको ऐसे चेंज कर सकते हैं. देखिए एक बार एक एग्जांपल और ले लेते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं. ये ए एंड बी. एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं. दे कंसिडर दैट he is an honest person. They consider that he is an honest person. So it is considered that he is an honest person. इस प्रकार चेंज होगा. और सेम जो अभी हमने फॉर्मूला लिया था, he is considered to be an honest person. ऐसे चेंज हो जाएगा. he is considered to be an honest person. इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं इनको. लेट्स सी फर्दर. आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. देखो नेक्स्ट देखते हैं 11 पॉइंट है, वो देखते हैं एक बार. इसमें एक स्ट्रक्चर और है. सब्जेक्ट प्लस आस्क. सब्जेक्ट आस्क, ऑर्डर, टेल, एडवाइज. इस प्रकार आएगा वहां. ऑर्डर, टेल, एडवाइज. वार्न प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लिखा होगा वहां पर, ऑब्जेक्ट दिया होगा, प्लस इंफिनिटिव. इन्फिनिटिव आप जानते हैं 2 प्लस V1. इन्फिनिटिव आप जानते हैं प्लस अदर वर्ड्स. इस स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं एक बार. एग्जांपल लेते हैं इसका. The doctor asked me to take medicine regularly. देखिए, the doctor asked me. I was asked. चेंज करेंगे. I was asked. यहां बाय की आवश्यकता नहीं है. I was asked. यहां तक चेंज करने के बाद जहां इन्फिनिटिव है यू का यूज शुरू कीजिए. I was asked to take medicine regularly. To take medicine regularly.
इस प्रकार चेंज हो जाएगा। ये सीक्वेंस सेम रहेगा यहाँ पर, ऐसे आपको चेंज करना है। देखिए एक बार सेकंड जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। हमने आस्क लिया, आपके बार ऑर्डर ले लेते हैं। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज जूनियर टू टेक immediate action, to take immediate action. चेंज करेंगे, his junior was ordered, his junior was ordered, his junior was ordered, बाकी सेम चलेगा। ये टेक इमीडिएट एक्शन, was ordered to take immediate action, इस प्रकार चेंज होंगे। लेट्स सी फर्दर। Let's see further. ट्वेल्व देखते हैं सीक्वेंस क्या होगा। ये होगा सब्जेक्ट प्लस वांट, होप प्लस लाइक प्लस इन्फिनिटिव। इस प्रकार ये सीक्वेंस दिया होगा। इस सीक्वेंस में हम चेंज करेंगे, किस प्रकार चेंज होगा वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस बिजनेस। जब इसको चेंज करेंगे तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। आई वॉन्ट, जो ये वॉन्ट, होप, लाइक है, ये सभी एक जैसी ही रहेंगी। वॉन्ट, होप, लाइक, ये सभी यूं क्यों रहेंगे, इनको चेंज नहीं करेगा। जैसे आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लीजिए। आई वॉन्ट दिस बिजनेस, आई वॉन्ट दिस बिजनेस। बाकी फिर सेम है जो मैंने पहले आपको बताया कि टू स्टॉप को कैसे पैसिव किया जाता है, तो टू बी स्टॉप्ड, इस प्रकार इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट दिस बिजनेस टू बी स्टॉप, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस को रोकना चाहता हूं। आई वॉन्ट दिस बिजनेस, मैं चाहता हूं इस बिजनेस को टू बी स्टॉप रोका जाए, चेंज हो जाएगा इस प्रकार। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। He hopes to win a prize. He hopes, you can लिखिए he hopes a prize. A prize to be won. To be won, ये इस प्रकार चेंज होंगे। देखिए एक नेक्स्ट है इसमें जो 13, वो है क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव जो होते हैं उनको किस प्रकार चेंज किया जाता है, पार्टली चेंज किया जाते हैं। जैसे द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये है। ऐसे इनको चेंज करना है तो किस प्रकार चेंज होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जब चेंज करेंगे थोड़ा अंतर ही आ जाएगा। द फ्लावर्स आर स्वीट, सब्जेक्ट को यूं क्यों लीजिए, आर स्वीट व्हेन, यहां पैसिव कीजिए इसको, व्हेन स्मेल।
यहाँ पैसिव होगा, स्मेल जो है वो थर्ड फॉर्म चली जाएगी, द फ्लावर्स आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेडिसिन टेस्ट्स बिटर। रूल देखिए वही, मेडिसिन इज बिटर when tasted। इस प्रकार इनको हम चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड सम मोर miscellaneous sentences। we have studied how to change them into passive। we have completed our chapter voice। in the next video we will take our next topic। till then, thank you, have a nice time।